आज इंदौर के कांग्रेस कार्यालय पर कल होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर एक बैठक रखी गई, जिसमें सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। कांग्रेस पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि देश की सेना ने युद्ध लड़ा, लेकिन महिमा मंडन कोई और कर रहा है। कैबिनेट मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान हमारे दिल में चुभ रहे हैं। इनके बयानों से क्या सेना गर्व महसूस करेंगे? उनका मनोबल नहीं घटेगा? क्या पीएम नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत नहीं है कि इन लोगों को इनके पद से हटा दिया जाए? वीडी शर्मा के बयान तिरंगा यात्रा में देश में देशभक्ति की भावना बनी है। इस पर बोले वर्मा, बीडी शर्मा, तुम जैसे लोगों की क्या औकात? सबसे पहले तिरंगा यात्रा कांग्रेस ने निकाली, तुम बस कॉपी कर रहे हैं। सेना के शौर्य को इन जैसे नेताओं के बयान खंडित कर रहे। खंडवा में दिल्ली के निर्भया जैसा कांड हुआ, धार में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। पीएम से कहना चाहता हूं, जाना है तो वहां जाओ। भोपाल में क्या रखा है? पीएम मन की बात करते हैं, किसी की मन की बात नहीं सुनते। प्रदेश में 6 स्थानों पर कांग्रेस रिटायर्ड सेना अधिकारियों के साथ लेकर जय हिंद तिरंगा यात्रा निकालेगी। भारत की जीडीपी विश्व में 4थे नंबर पर पहुंचने पर कहा, झूठे आंकड़े पेश कर हम सांत्वना नहीं दे सकते। डॉक्टर मनमोहन होते तो हम पहले नंबर पर होते। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर बोले, सरहद पर आप चले जाओ, पीएम मोदी को भी ले जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट। पहले आप अपनी बात बता दीजिए। देखिए, इस समय पूरे भारत में एक ही विषय हर आदमी की ज़बान पे है, सेना का शौर्य, सेना की वीरता की कहानी। सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की आतंकवादी सेना को दिया, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। हर व्यक्ति के ज़बान पे कहीं ना कहीं जब चर्चा होती है तो एक विषय जरूर होता है। बात यह है कि कुछ लोग सेना के शौर्य को इवेंट की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि देश की दुश्मन की बॉर्डर पे सेना नहीं लड़ी, वो लोग लड़े जो सेना का तो कम अपना महिमा मंडन ज्यादा कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस समय देश के सामने है। मैं देख रहा था 4-5 नेताओं के बयान। एक तरफ तो मोदी जी तमाम सारे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, एक देश का प्रधानमंत्री है, उसका नैतिक दायित्व है कि देश की जनता को वो बताए कि हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। लेकिन जो उन्हीं के दल के, उनकी पार्टी में कद्दावर माने जाते हैं, लेकिन अदने से लोग हैं। मैं तो वीडी शर्मा का नाम भी लेता हूँ, विजय शाह, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी। आप मोदी जी अपना महिमा मंडन कर रहे हैं, सेना का कर रहे हैं, सेना के लिए धन्यवाद। लेकिन क्या आपका कमांड आपकी पार्टी पर नहीं है? क्या सेना के शौर्य को हम इन अदना लोगों के शब्दों को यदि हम देखें तो हमारे दिल में, हर भारतवासी के दिल में तीर की तरह चुभे हैं जो विजय शाह ने हमारी बेटी सोफिया कुरैशी और अन्य लोगों के बारे में बोले। जगदीश देवड़ा जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मोदी जी तो अलग भाषण ठोकते फिर रहे हैं, लेकिन एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा थल, जल, नभ तीनों वायु सेना को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कहते हैं। ये सारी सेनाएं भारत की मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। क्या इससे सेना का छाती फूलेगी? क्या इससे
इन शब्दों से सेना गर्व की अनुभूति करेगी। जिस सेना ने दमदारी से आतंकवादी देश पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, क्या नरेंद्र मोदी में इतनी ताकत नहीं है? 56 इंच का सीना तो मैं नकली मानता हूँ। क्या इतनी ताकत नहीं कि छुट भैया नेताओं को अपने पदों से हटा दें? बीडी शर्मा साहब बोल रहे हैं कि बीजेपी ने अभी वो तिरंगा यात्रा निकालना आरंभ की तो देश में देशभक्ति का वातावरण बना। तुम जैसे कई आए और कई चले गए बीडी शर्मा। इस देश में आज भी कुछ उंगली पे गिन लूं तो इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिंदा हैं इतने से। लेकिन उन हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार आज भी देशभक्ति से ओतप्रोत है। तुम जैसे लोगों की क्या औकात जो उन लोगों में देशभक्ति का जज्बा दबाओ। यदि बात करना है सज्जन वर्मा से, कांग्रेस से बीडी शर्मा, तो सबसे पहले भोपाल के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में सबसे पहले तिरंगा यात्रा हमने निकाली। तुम तो उसकी नकल कर रहे हो। प्रश्न कई खड़े होते हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ आलोचना के लिए नहीं बनी, विपक्ष सिर्फ आलोचना के लिए नहीं बना है। हमारा कहना है मोदी जी आप अपने मन की बात, फिर आजकल में ठोकी होगी कभी, मेरे को तो नहीं पता, आज ही ठोक दिए मन की बात। उसमें ये बोल देते कि मैं जगदीश देवड़ा को निकालता हूँ, विजय शाह को निकालता हूँ, बयानवीर बीडी शर्मा को पद से हटाता हूँ। पर मन की बात कहने वाला दूसरों की मन की बात कहाँ सुनता है? वो तो अपना महिमा मंडन करता है। मेरा अनुरोध मीडिया से भी है, प्रदेश और देश की आम जनता से भी है कि सेना के शौर्य को जिस तरह से बीजेपी के लोग अपने शब्दों में खंडित कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी निंदा की कोई बात हो नहीं सकती। मेरा आग्रह अनुग्रह नरेंद्र मोदी से आप सबके माध्यम से है, मेहरबानी करके इन तीनों लोगों से इस्तीफा ले ले तो आपका सम्मान प्रदेश और देश में और बढ़ेगा। 31 तारीख को माननीय मोदी जी नारी सशक्तिकरण की बात लेके भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में आ रहे हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है कि भोपाल की जगह उस आदिवासी जिला धार, जहाँ एक 13 साल की बच्ची के साथ तमाम लोग रेप करते हैं, गर्भवती हो जाती, भोले भाले आदिवासी, भोपाल में क्या रखा है? जाओ तो उधार चले जाओ। खंडवा में एक महिला के साथ दिल्ली की निर्भया जैसा कांड होता है। यदि जाना है महिला सशक्तिकरण के पैरवीकार यदि आप है तो खंडवा चली जाइए। आपके पास तो उड़न खटोले हैं, धार भी जा सकते हो, खंडवा भी जा सकते हो। हम तब मानेंगे और इस प्रदेश और देश की नारी तब मानेगी आपको कि जिस प्रदेश में जघन्य अपराध महिलाओं और अबोध बच्चों के प्रति हो रहे हैं, उन स्थानों पे आप उस परिवार के आंसू पोंछने गए हो। ये प्रश्न है जो जरूर उठाया जाना चाहिए, जिनका जवाब नरेंद्र मोदी और मोहन यादव ने जरूर देना चाहिए। इतने ही मुझे तो लगता है भी इतना ठीक है। बाकी आप